हाँ, अब आ रहे हैं असली सवाल, असली फैक्टर। ये थोड़ा सीखना जरूरी है आप लोगों के लिए, इनको सीखिए। कैसे? तो हम सिखाएंगे आपको, चलिए कर दीजिए। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10y प्लस 5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर में तो आपको उसको टच भी नहीं करना, मतलब उसको चेंज नहीं करना, जो कुछ है आपका डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 10 आता है, 2 की टेबल 2 5 जो 10, 2 प्लस 5 होता है 7। लिखना है y प्लस 5 वाई स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 5y प्लस 10। आगे ब्रैकेट ओपन करना है, 2y प्लस 5y प्लस 10। ओके, अगला स्टेप और लिख सकते हो यहां पर। इसके बाद आपको ग्रुप बनाने, ग्रुप, 2 ब्रैकेट और प्लस का साइन, वाई स्क्वायर प्लस 2y, दूसरे ब्रैकेट में 5y प्लस 10। इसके बाद कॉमन लेना है, इसमें से y कॉमन आ रहा है, y, ओके देखो y कॉमन लेंगे, क्या बचा यहां से y प्लस 2, सवाल यहां से नीचे से है प्लस, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है 5 बन जा 5 2 जा 10, तो हमने यहां से 5 कॉमन ले लिया, तो 5 प्लस 2 y प्लस 5। ओके, अब आपको देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल है, तो हमने क्या किया, पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लिया, 5 पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया, y प्लस 2, यहाँ से बचेगा y प्लस 5, y प्लस 5 से y प्लस 5 डिवाइड, आंसर आपका आ गया y प्लस 2 आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। ओके, चलिए सवाल लिखा हमने, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाई m प्लस 2। बहुत अच्छी बात। चलिए 32 आएगा, किस टेबल में आएगा ये आपको थोड़ा देखना है। माइनस का 32 हमको लाना है। अब माइनस का 32 कैसे आएगा, 4 8 जा 32 होता है ना, बट क्या है 4 प्लस 8 12 होते हैं, लाना कितना अपन को ऐड करने पर 14, अब या माइनस करने पर जैसे भी आप लाए देखते हैं। तो हमने क्या किया, 16 2 जा 32। ओके, तो देखिए 16 2 जा 32। अब यहाँ भी निगेटिव है तो बड़ा नंबर होता है उसमें अपन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस, देखो माइनस तो आना ही है, माइनस 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 40। ये बॉक्स सीखना बहुत जरूरी है, कर दीजिए। m प्लस 2 m माइनस डायरेक्ट लिखेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे तो गड़बड़ होएगी, माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। ओके, ग्रुप बनाइए आप। पहले ग्रुप में लिखेंगे हम m स्क्वायर माइनस 16m, दूसरे ग्रुप में दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2m माइनस 32। नेक्स्ट m प्लस 2, क्लियर? यहां से कॉमन क्या आ रहा है, m माइनस 16, इधर से कॉमन आ जाएगा 2 m माइनस 16। अब इसके बाद तो आपको समझ में आ रहा होगा, m माइनस
16 m प्लस 2 ओके, ये से m बचेगा यहाँ से प्लस 2, तो m प्लस 2 से m प्लस 2 डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा m माइनस 16। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। थर्ड वाले को भी अभी करना है, आप देखिए, नोट कर लो सब लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें आपको। कैसे, देखिए 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 p माइनस 1। यहां देखिए p स्क्वायर का कोएफिशिएंट है अपना 5, तो 5 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 20 में, तो 25 का कितना होता है, बता सकता है कोई? 25 या 100, ओके। अब 100 इस टेबल में आता है और उसको प्लस माइनस करने पर अपन को 25 लाना है, तो 100 टेबल अगर आपको आती है तो जल्दी कर लोगे, अगर टेबल नहीं आती, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस पूरे सवाल में से 5 कॉमन ले सकते हो और छोटा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो इतना बड़ा नंबर है आप, ठीक है, तो लिख लीजिए, हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया 5, तो यहाँ से क्या बचेगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4, ओके। अब आसान हो जाएगा याद आपके लिए, तो इसलिए जो आपको सिंपल मेथड लगता है वही करोगे। अब आपको मालूम 4 किस टेबल में आता है, 4 की में ही आएगा, 2 या 4 से तो फिर ऐड करने पर 5 नहीं आएगा, तो 4 बन गया 4 और 4 प्लस 1 कितना होता है अपना 5, हो गया कंप्लीट। चलिए p माइनस 1 5 p स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या रखेंगे अपन 4 प्लस 1 p, ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, p माइनस 1 p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4, यहाँ समझ में तो आ रहा होगा सबको। चलिए p माइनस 1 5, वही मेथड आपका, ग्रुप बनाएंगे आप, कई बार हम आपको समझा चुके, फिर दोबारा जब भी आप ग्रुप बनाएंगे यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ साइन है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या है उसको छोड़िए, p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4, ओके। अब आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ कर रहे हैं हम आपके लिए, क्लियर। चलिए देख लीजिए आप, कॉमन आपको अब लेना है, 5 तो पहले से लिखा हुआ ब्रैकेट के बाहर, यहां से p कॉमन आ रहा है, p ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस 4, यहां से माइनस 1 p माइनस 4, माइनस कॉमन लेने का मकसद यही था कि ब्रैकेट इक्वल बनाना है, अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो ब्रैकेट इक्वल नहीं बनेगा, क्यों देख लो, यहाँ पे p पॉजिटिव, यहाँ p क्या है नेगेटिव, इसलिए फिर माइनस कॉमन लिया, हो गया सिंपल। अब क्या है, पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, p माइनस 4, यहाँ से क्या बचेगा p माइनस 1, p माइनस 1 से p माइनस 1 डिवाइड p 5 p माइनस 4, ओके। प्यारे बच्चों आपको समझ में तो आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम फैक्टर कुछ ऐसे वीडियो डालेंगे जिसमें आपको पूरा कंप्लीट बेसिक से सिखाया जाएगा, बेसिक से, बस आप थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। आगे अगले सवाल को आप देखेंगे, लिखा है 4y ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन 2y ब्रैकेट में z प्लस 8, तो आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, करना कैसे इसमें, चलिए z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड किससे किया 2y z प्लस 8, करना क्या है, कुछ नहीं, ये डिवाइड हो रहा है 2 to 4, y से y डिवाइड, तो आपको
क्या लिखना है आपको, z+8। ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर, नहीं डिनोमिनेटर, सॉरी। ओके, न्यूमरेटर यहाँ से बचेगा 2z। फैक्टर कैसे होना, 16 माइनस का 16। ओके, अब माइनस का 16 किस तरीके से आएगा ये देखना है। 2 8 या 16, तो 2 × 8 प्लस का 6 लाना है तो माइनस का आएगा यहाँ, क्योंकि माइनस का इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे माइनस का 16 नहीं आएगा ना, तो -2 + 8 में से हम 2 कम कर दें, कितना बचेगा, 6 आपका। ये थोड़ा एक करने का तरीका होता है, इससे आपको ज़्यादा सिंपल लगता है, समझ में आता है। चलिए लिख दो, z² -2z + 8z - 16। ओके, अगला स्टेप क्या कहता है आपसे, वो भी देख लीजिए। 2z ग्रुप बनाएंगे आप, पहला ग्रुप z² - 2z, दूसरा ग्रुप 8z - 16 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। चलिए अब आप यहाँ से देख लीजिए, इसे आपको दिखाई देना चाहिए ना, आपको सब दिख नहीं रहा कैसे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए z+8। चलिए डिनोमिनेटर तुमको लिखना है कैसे, 2z, इसमें से आ रहा z कॉमन, तो हमने z कॉमन ले लिया, क्या बचे यहाँ से, z - 2। ओके, यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, z - 2। क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपका z+8, 2z, z - 2 कॉमन आ रहा पूरे में से, तो z - 2 कॉमन लिया हमने, क्या बचेगा यहाँ से, z+8। अब z+8 से z+8 डिवाइड, तो 2z, z - 2 आंसर का। ओके, अगला सवाल है, थोड़ा ये ज्यादा आसान है आपके लिए। कैसे, 5pq p² - q², 2p p + q। ओके, अब सरल कैसे है आप देखिए, 2p p + q, 5pq। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है आपका a² - b²। कैसे होता है, a² - b², a - b और a+, लगा दीजिए। पहला ब्रैकेट a - b मीन्स p - q, सेकंड ब्रैकेट p + q। अब देखिए p + q से p + q डिवाइड, 5 से 5 डिवाइड, तो क्या बचेगा यहाँ से, 5/2 q, ब्रैकेट में आ जाएगा p - q। है ना सवाल सिंपल। इस पूरे चैप्टर में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और है, वो कंप्लीट आपका चैप्टर बिल्कुल फुली कंप्लीट। देखिए 12xy 9x² - 16y² डिवाइड किसे करना आपको, 4xy 3x + 4y। ओके, 4 3 या 12, x से x डिवाइड, y से y, सिंपल, कुछ नहीं है। नीचे बचेगा आपका 3x, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर 3, यहाँ फॉर्मूला बनेगा 3x² - 4y²। ओके, और इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना अपना, a² - b², 3x + 4y 3, a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b डिवाइड 3x - 4y। जल्दी इसलिए किया है क्योंकि इतना तो आपको समझा दिया है।
इस वीडियो का लास्ट सवाल और इस पूरे चैप्टर का भी लास्ट सवाल है। आप देखिए, अब आपको भी क्या लगे तो कुछ नहीं, थोड़ा हमें एक स्टेप लिख देंगे, ज़्यादा नहीं सर। चलिए 39y³ 50y² माइनस 98 26y² 5y प्लस 7। चलिए ये तो हम मानते हैं 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, y² से ये पावर फिनिश बचेगा क्या आपका 2 ब्रैकेट में 5y प्लस 7, यहाँ लिखा है 3। अब लगाइए दिमाग। अब हम आपसे बोलेंगे, अभी तक आपने सारे सवाल हमने आपसे कभी पूछा नहीं कि आप करिए कोर्स के लिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए करना क्या है इसमें। अभी कभी अपना दिमाग लगाना सीखो, नहीं तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओगे और फिर कुछ दिमाग लगा ही नहीं पाओगे। क्या 50y² माइनस 98 क्या होना चाहिए, इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो फिर क्या करोगे आप? कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? चलिए 50 और 98, चलिए हम यहाँ लिख के दिखाया आपको 50 और 98। चलिए मैंने इसमें प्राइम फैक्टर किया 2 से, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, इसको भी हमने किया 2 से, 2 4 जा 8 2 9 जा 18। कुछ दिख रहा है? दिख रहा है ना कुछ? यस दिख रहा होगा। देखिए दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, ये किसका स्क्वायर होता है 7 का। ओके लिख दो। तो हमने क्या कॉमन ले लिया 2 कॉमन लेने से यहाँ बचेगा आपका 25y² माइनस 49। ओके 2 से 2 ले लिया। अब सवाल बन गया, ज़्यादा आपका समझ नहीं आएगा आपको 3। यहाँ हो जाएगा, आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर एक ब्रैकेट ऑलरेडी आएगा। 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ओके 5y प्लस 7 लगा दिए फॉर्मूला, लिखा दो बगल में आपके पास a माइनस b a प्लस b 5y प्लस 7। ओके ये हो गया डिमांड। आपका आंसर है 3 5y माइनस 7। ये हमने फैक्टराइजेशन का पूरा चैप्टर क्लास 8 कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद हम एक ऐसी वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए जिसमें आपको कंप्लीट फैक्टर समझ में आएंगे, कंप्लीट। ये तो एक्सरसाइज इसलिए मैं जल्दी कराने की कोशिश करनी पड़ी, तो आप उसका वेट कीजिए, देखते हैं कि आपको उस वीडियो से कितना समझ में आएगा, कितनी हेल्प मिलेगी।